आपस में पार्टनर्स हैं। सिंध में हुकूमत का हिस्सा है एमक्यूएम, ये सहूलतकार हैं पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज कर रही है आज इलेक्शन कमीशन कराची के ऑफिस के बाहर। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। जो असबाब बयान किए गए, बारिश और दीगर वजूहात जिस पर इलेक्शन मुलतवी किए गए, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को देखना होगा कि रीजन क्या है, किन वजूहत के बिना के बाद बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए गए। उसके अंदर दो सबसे बड़ी वजूहत नजर आती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इन दोनों सियासी जमातों में जो जाहिर है कि आज इस वक्त आपस में पार्टनर्स हैं। सिंध में हुकूमत का हिस्सा है एमक्यूएम, ये सहूलतकार हैं पीपल्स पार्टी के, जो कि आपने देखा कि रिजीम चेंज के अंदर इन्होंने अपना किरदार अदा किया था। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें हालात ये नजर आ रहे हैं कि जानबूझकर जो है ये सारा सिलसिला चलाया गया है। सही। अवाम यहाँ पे परेशान है। सुबह सिंध के अंदर आप हालात देखें कि लोगों के पास जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। लोग अपनी जिंदगियां जो यहाँ पे गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके मुश्किल से यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हुए। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए कि आर्टिकल 140A के तहत जो अमेंडमेंट्स की जाएं, बेहतर जो है एक निज़ाम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, उसके ऊपर भी इन्होंने काम नहीं किया। हमने कहा चलें ठीक है, इलेक्शन के अंदर जाते हैं, इलेक्शन के बाद जो है इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन अब इलेक्शंस भी मुलतवी करवा दिए गए और आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।